तो अपना अपना लोग दावा पेश करते हैं, लेकिन तय तो करना है ऊपर में ना कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, क्योंकि ये परंपरागत हमारी सीट है कुशेश्वर स्थान की। तो सब लोग आश्वस्त हैं इस बात को लेके कि यहाँ पे कांग्रेस को अच्छे से लड़ना चाहिए। पिछले बार भी हम लोग बहुत कम वोट से हारे थे और लोगों का ये है कि कांग्रेस की परंपरागत सीट है, इसलिए कांग्रेस को ही लड़ना चाहिए। कांग्रेस पूरी तरह से इसके लिए तैयार है, सब लोग मिल के उसको जिताने का प्रयास करेंगे। पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस ही वहाँ से अपना उम्मीद प्रत्याशी उतारेगा और ये सीट जीत कर लाएगा। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में उपचुनाव को लेकर के सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसे में महागठबंधन में उपचुनाव को लेकर के रस्साकसी तेज हो गई है, सियासी उठापटक भी तेज हो गई है। ऐसे में हमारे साथ अभी कांग्रेस के जो समिति बनाई गई है 5 सदस्य, उसमें सदस्य हैं आनंद माधव जी, वो हमारे साथ हैं। तो क्या कुछ अभी तक तैयारी हुई उपचुनाव को लेकर के? देखिए, कल हम लोग 5 सदस्यीय समिति जो बनी है वो हम लोग गए, हमारे गुप्ता जी भी सदस्य हैं इसके, ये भी गए थे वहाँ पे, जायसवाल साहब भी गए थे, ये अशोक पासवान, क्या नाम, अजय पासवान जी भी गए थे और हमारे कपिल देव प्रसाद यादव जी भी गए थे। जो हम लोगों की वहाँ पे जो बातचीत हुई, लोगों का जो मंशा है वो ये मंशा है कि कांग्रेस की यह परंपरागत सीट है, तो कांग्रेस को वहाँ मजबूती से लड़ना चाहिए और इसके लिए हमारे कार्यकर्ता वहाँ पूरे तौर पे तैयार हैं। ये जो महसूस हुआ, फिर हम लोग सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से ही बात नहीं की, हम लोग उतरे और कुछ गांव में ही बातचीत किए, वहाँ मुखिया या और भी जो अन्य लोग हैं ग्रामीण, उनसे बातचीत किए, रास्ते में दुकानदारों से ही बातचीत की। तो कुशेश्वर स्थान की बात करें। हाँ, कुशेश्वर स्थान की। तो सब लोग आश्वस्त हैं इस बात को लेके कि यहाँ पे कांग्रेस को अच्छे से लड़ना चाहिए। पिछले बार भी हम लोग बहुत कम वोट से हारे थे, तो जब बहुत कम वोट से हारे थे तो उसका मेकअप किया जा सकता है। उन कारणों का भी पता करने का हम लोगों ने प्रयास किया कि किन कारणों से हम लोग ये चुनाव उस समय हार गए थे। लेकिन राजद तो पहले स्पष्ट कर चुकी है कि राजद लड़ेगी, पहले भी तेजस्वी यादव जी कह चुके हैं। देखिए, ऐसा है ना कि ये तो ऊपर में तय होगा, ये तय हमारे जो प्रभारी हैं, हमारे जो आला कमान है, वो तय करेंगे कि वहाँ पे कांग्रेस लड़ेगी या राजद लड़ेगी, ये तो वो तय करेगी। लेकिन जो लोगों का फीडबैक है वो मैं बता रहा हूँ, और लोगों का ये है कि कांग्रेस की परंपरागत सीट है, इसलिए कांग्रेस को ही लड़ना चाहिए। कांग्रेस पूरी तरह से इसके लिए तैयार भी है। क्या लगता है कि आज जो है प्रत्याशी उसका घोषणा किया जा सकता है कांग्रेस की ओर से? कांग्रेस की ओर से आज हम लोग अपना रिपोर्ट भेज देंगे, उसके बाद हमको लगता है कि एक आध दिन में, आज से कल तक में, चूँकि ये भी नॉमिनेशन में 2-3 दिन और बाकी है, एक आध दिन में वो तय हो जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं, पहले बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान देखा गया था कि कांग्रेस राजद के अनुसार चल रही थी, राजद जो सीटें दे रही थी, राजद ऐसा है ना कि आपको ये बताया थी, गठबंधन धर्म का पालन सब पार्टी करते हैं और हम लोगों ने भी गठबंधन धर्म का पालन किया और उन्होंने भी गठबंधन धर्म का पालन किया और आगे भी हम दोनों गठबंधन धर्म का पालन करते रहेंगे और जो आपस में तय हुआ है उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। लेकिन मतलब क्या इसको लेकर के तेजस्वी यादव जी से बात हुई है महागठबंधन में प्रत्याशी उतारने को लेकर? वो तो ऊपर के स्तर पे हमारे आला कमान उस पर बातचीत है, नीचे निरंतर चर्चा चल रही है और जो भी लड़ेगा वो सब लोग मिल के उसको जिताने का प्रयास करेंगे। पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस ही वहाँ से अपना उम्मीद प्रत्याशी उतारेगा और ये सीट जीत कर लाएगा। तब तो फिर महागठबंधन में जो घटक दल हैं, राजद, कांग्रेस, उनके बीच में तो सियासी वार शुरू हो जाएगा। नहीं, ये आपका गलतफहमी है, कहीं कोई सियासी वार शुरू नहीं होना है, क्योंकि ये जो परिस्थिति है, देखिए ऐसा है ना कि कोई हर क्षेत्र में हर दल के कार्यकर्ता हैं, उनकी महत्वाकांक्षा होती है और महत्वाकांक्षा में कहीं कोई बुराई नहीं है। तो अपना अपना लोग दावा पेश करते हैं, लेकिन तय तो करना है ऊपर में ना कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, क्योंकि ये परंपरागत हमारी सीट है। हमने वहाँ से चुनाव लड़ा है, कतिपय अपरिहार्य कारणों से कुछ जो अंतिम समय में जो कुछ परेशानी भी, वो चुनाव हम हारे हैं, लेकिन हम वो चुनाव जीतने जा रहे हैं और हम वहाँ से लड़ने जा रहे हैं, ये तय है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।